बस बस यही रोक लो। कितना हो गया भैया? 20 रुपये। QR कोड दे दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। क्या होता है मैडम? वो तो नहीं जिसमें ऑनलाइन वो पैसा डाला जाता है। हाँ भैया, QR कोड उसी को बोलते हैं जिसमें पैसा अकाउंट में आता है। वो तो हम नहीं चलाते हैं। आपके पास छूटे पैसे होंगे तो दे दीजिए, 20 रुपए ही तो है। कैश? भैया मैं तो अपना वॉलेट घर ही भूल गई, कैश तो नहीं है मेरे पास। मैडम देख लीजिए, अगर आपके पास पड़े हो तो दे दीजिए ना, बोहनी का टाइम है। अरे भैया, आज के जमाने में भी आप ऑनलाइन यूज ही नहीं करते। अरे ये ई रिक्शे का काम करते हो, कम से कम ऑनलाइन पेमेंट तो लिया करो ना। और हर किसी के पास ना कैश नहीं होता। मैडम हमारा बैंक में खाता नहीं है और हम दूसरे पर डलवाते हैं ना तो लोग देते ही नहीं है पैसा, बस इसलिए हम चलाते नहीं है। हाँ तो भैया इसमें गलती आपकी है। मैं तो ऑनलाइन पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके पास ही खाता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मेरा घर यहीं पास में ही है। आप मेरा 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। हम तो आपको जानते भी नहीं है, ऐसे जाएंगे। देख लीजिए, अगर जान पहचान का इधर कोई मिल जाए तो दिलवा दीजिए 20 रुपया। भैया आपको मैं शक्ल से चोर लगती हूँ क्या? आपको क्या लगता है कि आपके 20 रुपए लेके भाग जाऊंगी क्या मैं? अरे बोल तो रही हूँ, घर पास में ही है। और मुझे देखो एक बार, आपको लगता है कहीं से भी कि मेरे पास पैसों की कमी होगी? देखिए ज्यादा परेशान मत होइए आप, मैं अभी जाकर अभी लेकर आती हूँ पैसे। और वैसे भी भैया आसपास देखिए, सुनसान रोड है, यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको जो पैसे देगा मुझे? आप परेशान मत हो, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? ठीक है मैडम, थोड़ा जल्दी आइएगा। देखो वो जो घर देख रहे हो वो मेरा ही घर है, मैं अभी आती हूँ लेकर पैसे, ठीक है? बेवकूफ लड़का कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अब उसे क्या पता कि मैंने तो उसे अपने घर तक का एड्रेस गलत बताया है। और अब क्या मैं उसे 20 रुपए देने के लिए वापस जाऊंगी? कभी नहीं। थोड़ी देर ढूंढेगा, उसके बाद घर चला जाएगा। मेरा तो हो गया ना फायदा। कहाँ रह गई मैडम? काफी समय हो गया है, मैडम अभी तक आई नहीं। बोहनी का टाइम है, ऐसे बिना पैसे लिए जाऊंगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, जाकर मैडम को देख लेता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। चाबी भी छोड़ दिया। भैया आप इधर से जाते हुए लड़की को देखे क्या? वो लंबी सी थी, काले कपड़े में, अमीर थी। देखे आप? अभी कुछ देर पहले 10-15 मिनट पहले गई होंगी। नहीं भैया, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। मैं तो नया हूँ यहाँ पे, आप किसी और से पूछ लो जाके। भैया मेरे को नहीं पता इस बारे में। अच्छा, आपको भी नहीं पता? देख ले भैया, ये आपका पर्स गिर गया। अरे थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता है आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। एक्चुअली इसमें मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, मतलब सब कुछ है और कैश भी है कुछ। थैंक यू। कोई बात नहीं भैया, अगर हमारी जगह कोई और होता तो लेकर भी चला जाता, पर हम वैसे इंसान नहीं हैं। आप काफ़ी ईमानदार हैं, वरना आज के टाइम पे तो लोग गिरा हुआ अगर 10 रुपया मिल जाए ना तो सामने वाले को बताते नहीं हैं। वैसे आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? देखिए अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, क्या पता मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं। ज्यादा परेशानी वाली तो बात नहीं है भैया, पर हम वो रिक्शा चलाते हैं। अब सुबह सुबह एक मैडम बैठ गई थी, 20 रुपया उनका बना था, बोहनी का टाइम था, पैसे नहीं दिए और बोली कि यहीं पर रहती हूँ। अब चली गई है, 10-15 मिनट बोल कर गई थी, आधे घंटे से ऊपर हो गया, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अब बोहनी बिगड़ जाएगा तो पूरा दिन खराब जाएगा, बस इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं। ये तो मेरी सोसाइटी है और दरअसल मैं इस सोसाइटी का इंचार्ज हूँ। मेरी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान जो मतलब आपके साथ फ्रॉड किया है? भैया वो काले कपड़े पहनी थी, गोरी सी थी, आपके सोसाइटी में ही फिर रहती होगी। देखिए ऐसे तो मैं पता नहीं लगा सकता कि कौन है, कैसा है, लेकिन हाँ आप एक काम करिए, आप ना यहीं पास में मेरा भी घर है, तो आप एक काम करिए, आप मेरे घर चलिए, तब तक मैं CCTV कैमरा वगैरह से चेक करवाऊंगा। आखिर मुझे भी तो जानना है कि ऐसा किया किसने है, तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है भैया। भैया आप ना 1 मिनट यहीं पे रुको, दरअसल मेरी बहन यहाँ पे काम करती है तो उससे घर की चाबी ले लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। हनी। हाँ भैया। वो घर की चाबी दे देना, मैं तेरे ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ 2 मिनट। जल्दी।
वो आ रही है। जी भैया ये लीजिए चाबी। ये कौन है भैया? अरे इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है। दरअसल ये यहीं पे टिर्री चलाता है और अपनी ही सोसाइटी की कोई लड़की 20 रुपए के लिए धोखाधड़ी कर दी है। बस वही सीसीटीवी फुटेज निकलवाने आया हूँ। कम से कम इसके साथ इंसाफ तो हो। और रही बात पैसों की ना, तो बात 20 रुपए की नहीं है। बात ये है कि हमारी ही सोसाइटी का कोई ऐसा करके चला गया, ये सही तो है नहीं। अभी तो 20 रुपए का फ्रॉड हुआ है, क्या पता आगे चल के बड़ा फ्रॉड हो। तो इसको यहीं पे रोकना ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है तू जा, चलो भैया हम चलते हैं। नहीं भैया, भैया रुक जाइए, हमें अब कहीं नहीं जाना है, हम जा रहे हैं अपना रिक्शा चलाने। क्यों भैया अचानक से क्या हो गया? अरे कम से कम सीसीटीवी फुटेज पता चल जाएगा तो आपके पैसे भी मिल जाएंगे। क्या देखेंगे फुटेज भैया, जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ना, दरअसल वो आपकी बहन है। क्या हनी, क्या बोल रहे हो तुम? जी हनी तूने इसके साथ ऐसा किया है? नहीं भैया झूठ बोल रहा है ये, मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ। मैं तुझे पहली बार देख रही हूँ, पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रहा है। अगर तुझे 100-200 रुपए फालतू चाहिए तो हमसे मांग लेना, लेकिन इस तरीके से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप बोल रही हैं मुझे पैसे चाहिए, पैसे तो आपको बचाना है मैडम जी, जो इसलिए आप झूठ बोल रही हैं। देखिए हमारा बोहनी का टाइम था, इसीलिए हम आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अब 2-3 घंटे भटक लिए, उसके बाद भी आप मिली हैं, झूठ बोल रही हैं। खैर मान लीजिए हम ही गलत है, ठीक है भैया हम चलते हैं, हमसे ही गलती होगी। देख हनी, अगर तू है ना तो साफ साफ बता दे, वरना मैं अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाऊंगा और उसमें अगर तू निकली ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं बहन। भैया भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। और वैसे भी आपको एक बात बताऊं भैया, ऐसे गरीब लोग ना बड़े चीप होते हैं, 10-20 रुपए के लिए अपना ईमान गिरा देते हैं। आप ना इसे 50 रुपए दे दो, खुश होता हुआ निकल जाएगा यहाँ से। देखिए भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपसे बोले थे ना कि वो काले रंग का कपड़ा पहनी है, लंबी सी है, गोरी सी है। हम आपकी बहन को पहले से जानते थोड़ी थे, देख लीजिए यही पहनी है, फिर भी आपको झूठ लग रहा है तो कोई बात। अच्छा तो दुनिया में और कोई लड़की काला कपड़ा नहीं पहनती है? भैया इत्तेफाक है मैंने काला कपड़ा पहन रखा है, इसे कोई और लड़की मिली होगी, खामखा मेरा नाम लगा रहा है। बस कर हनी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी आंखों में ना साफ साफ झूठ दिख रहा है मुझे। और रही बात इन भैया की, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ना कि ये भैया झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ना ये ईमानदार है। और इनकी ईमानदारी बताऊं इन्होंने क्या किया है। अभी कुछ देर पहले भैया ये आपका पर्स गिर गया। अरे थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता है आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। एक्चुअली इसमें मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, मतलब सब कुछ है और कैश भी है कुछ। थैंक यू। कोई बात नहीं भैया, अगर हमारी जगह कोई और होता तो लेकर भी चला जाता, पर हम वैसे इंसान नहीं हैं। मुझे पता है नहीं, उस पर्स में ना 10 लाख का चेक था और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे थे। अगर ये चाहते ना तो वो पर्स रख सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। और तू कह रही है कि ये 20 रुपए के लिए फ्रॉड करेंगे, तुझसे झूठ बोलेंगे। अब तू मुझे बताएगी तूने ऐसा क्यों किया? वो भैया बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं वही लड़की हूँ जिसने इसके पैसे नहीं दिए। भैया मैं इसके पैसे देने ही वाली थी और मैंने इससे कहा भी था कि मुझे अपना QR कोड दे दे, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। वो मैं गलती से अपना वॉलेट घर भूल गई थी, बट इसके पास तो अकाउंट ही नहीं है। वो पैसे लेने के लिए मैं ऑफिस तक आई, फिर यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं हुआ और मुझे लगा 20 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं होती ना, थोड़ी देर वेट करेगा वापस घर चला जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ तक आ गया और सब कुछ आपको ही बता दिया इसने। वाह मैडम वाह, आपके लिए 20 रुपया बड़ी बात नहीं होगी, पर हमारे लिए 10-20 रुपया भी ना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है 10 रुपया में हम घर की सब्जी ले जाते हैं, जब मंडी का सारा सामान खत्म हो जाता है ना तब जाते हैं मंडी में, सामान बीन कर लेते हैं, कम पैसों में खर्चा चलाते हैं ताकि आगे चल के बच्चों को पढ़ा सके, हम अपने जैसा काम ना करवाए। और आप बोल रही हैं कि 10-20 रुपया बड़ी बात नहीं है। जब आपके लिए बड़ी बात नहीं थी तो देकर क्यों नहीं गई हैं? जो मेरी बहन ने गलती की है उसको मैं सही तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांग सकता हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मेरी बहन होकर के इसने ऐसा किया। खैर आप ये पैसे रखिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया हमारा पैसा 20 रुपया था, हम ज़्यादा क्यों लेंगे? 200 रुपया आप दे रहे हैं हमें। भैया देखिए मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये ना आपके मेहनत का ही पैसा दे रहा हूँ।
आप मुझे बताइए, 20 रुपए के लिए आप 1 घंटे से भटक रहे हैं, इतने देर में आप 200 से ज़्यादा ही कमाए होते हैं। तो ये पैसे ना आपके हक का दे रहा हूँ, आप रखिए इसको। शुक्रिया भैया। मैडम जी, आप एक ही घर की हैं ना? माँ बाप भी एक ही होंगे, पर संस्कार बहुत अलग है। भैया का संस्कार देखिए और आपका देखिए। आप तो पैसे लेकर भाग रही थी। एक बात बोलूं, आप हमें ये बोलकर चली जाती ना कि देख मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं दे पाऊंगी पैसे, या फिर बाद में ले लियो, एक दिलासा दे देती तो हम ऐसे ही चले जाते। पर आप दिलासा दिए झूठ का। ऐसे झूठ नहीं बोला जाता मैडम जी। भगवान भी सब देखते हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। वो गरीब अमीर नहीं देखते हैं, वो इंसान देखते हैं, इंसान का व्यवहार देखते हैं। और वहाँ देर है, अंधेर नहीं। खैर छोड़िए, छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, चलता हूँ। भैया आई एम सॉरी, वो जानबूझ के नहीं। तूने ना मम्मी पापा के संस्कारों पे उंगली उठाई है, तुझे शर्म आ रही है? तूने 20 रुपए के लिए फ्रॉड किया है। आज मुझे ना तुझे अपनी बहन कहते हुए शर्मा रहा है। देख, आज तो तूने ऐसी गलती कर दी है, आइंदा अगर ऐसी गलती की ना तो भूल जाना कि तेरा कोई भाई भी है। भैया सुनिए तो,